सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, बिकॉज इसके लिए हम लोग रिएक्शंस के मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज it is an expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power। और ये पावर कैसी हो सकती है? which may or may not be same as the stoichiometric coefficients of the reacting species in a balanced chemical equation। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। सपोज एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है दैट इज ए और उसके ए मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, और ये रिएक्ट हो रहा है रिएक्टेंट बी से जिसके बी मोल्स हैं। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट सी जिसके सी मोल्स हैं along with प्रोडक्ट डी जिसके डी मोल्स हैं। अब यहाँ पे कैपिटल ए बी सी और डी दे आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन रिएक्टेंट्स और उन प्रोडक्ट्स के मोल्स, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, और इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होगी दैट पावर इज एक्चुअली हियर x एंड y। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये x और y क्या है? तो ये नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं a एंड b उसके बराबर भी हो सकते हैं, उनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं एक्सपोनेंट्स x एंड y may or may not be equal to a and b जो कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। अच्छा, इक्वल कब होंगे? एलिमेंट्री रिएक्शंस अगर हुए ऐसे केस में x एंड y की जो वैल्यू होगी इट इज इक्वल टू a एंड b। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होते हैं दे आर सिंपल रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप। अब ऐसे रिएक्शंस में जो इक्वेशन होती है दैट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एक्चुअली सेम फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी जैसा हमने इक्वेशन लिखा है रिएक्शन वैसे ही एक्चुअली कंप्लीट होता है। तो इन दैट केस हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए और रेट लॉ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सेम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। व्हाइल अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुआ दैट इज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस, ऐसे केस में रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप्स में होंगे। देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, और ये जो स्टेप्स होते हैं ये एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्रेस करते हैं। और ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म में जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनमें से सबसे स्लोएस्ट स्टेप को यूज करके हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेंगे, और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर स्लोएस्ट स्टेप के जो रिएक्शन की इक्वेशन होगी उसके कोएफिशिएंट्स को हमें यूज करना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर को एक्सप्रेस करने के लिए। सो इन दैट केस ये जो x एंड y की वैल्यू होती है may और may not be equal to a and b। Rate is actually proportional to concentration of a raised to x and concentration of b raised to y। Now अभी हमें इस proportionality sign को रिमूव करके equal to पुट करना है। तो क्या करेंगे? Rate equals to proportionality sign को हटाया तो we have to put a proportionality constant that is k, then a raised to x and b raised to y। मैं ये मेंशन कर देता हूं k जो है यहां पे क्या है? k is proportionality constant which is also known as rate constant। सपोज यहां पे जो a है और b है इन दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? तो रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन और हम मेंशन कर सकते हैं, इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर 1 मोलर देन R इक्वल्स टू K। इन दैट केस रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। लास्ट इसमें एक चीज और सीख लेते हैं,
इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस हम लोग क्या लिखते थे, R इक्वल्स टू माइनस dr अपॉन dt। अभी हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस रेज टू n। n मतलब कोई भी हो सकती है पावर। तो यहां पे ये जो इक्वेशन हमें मिली दोनों के रिलेशन से, दैट इज माइनस dr अपॉन dt इक्वल्स टू K concentration of reactant raised to n. This part is known as differential rate equation. और यहां पे n is the order of reaction. So our next topic is unit of rate constant, that is K. अब ये जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है ये एक्चुअली डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज डिफरेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना, सभी का डायमेंशन डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं ये मेंशन कर देता हूं, द डायमेंशंस या फिर यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट भी डिफरेंट होगी। समटाइम रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम लोग ऑर्डर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्पफुल होते हैं। इन केस किसी न्यूमेरिकल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं किया है, इन दैट केस हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर को प्रिडिक्ट करके फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन है वेयर रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ओके। और हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये रिएक्टेंट है इसके कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, n मोल्स। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि एलिमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हुआ तो सपोज करो कि ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, यानी हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन इसी की हेल्प से लिखना है। ठीक है, तुम्हारे पास रेट के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, रेट इज इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt, एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R रेज टू n। अब यहां पे मैंने R के साथ कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है वो n यूज की है, दैट मींस ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए मैंने जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसी को ऑर्डर पुट कर दिया है। अब मैं सभी जगह पे यूनिट्स को एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, ये जो dr अपॉन dt है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वी कैन राइट dr मींस क्या था, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो यूनिट क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन, और dt क्या था, इट इज द चेंज ऑफ टाइम। सो आई कैन राइट टाइम, ओके। नाउ रेट कांस्टेंट K, और यहां पे जो ये R है बिग ब्रैकेट में, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज आल्सो एक्सप्रेसिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी पावर क्या है, n, ओके। अब मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, यानी K की यूनिट। तो K को सब्जेक्ट बना लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम एंड अगेन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू n। करेक्ट, राइट। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n, राइट, एंड टाइम इनवर्स, करेक्ट, ओके। अब यहां पे हमें क्या क्या याद रखना है, पहला कॉन्सेंट्रेशन यहां क्या होगा, इट इज मोलैरिटी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ओके। और टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, सेकंड। टाइम के लिए सेकेंड्स लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं, आवर्स लिख सकते हैं, ईयर्स लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन कितने टाइम इंटरवल में फिनिश होगा, है ना, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे आखिरी चीज, ये जो n है, व्हाट इज n, इट इज द ऑर्डर, करेक्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी n की वैल्यू चेंज करेंगे तो यूनिट भी चेंज होगा। फॉर जीरो ऑर्डर, यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, n की वैल्यू जीरो पुट करनी, मोल पर लीटर पर सेकंड। यस, पहले मैं लिख सकता हूं इट इज कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, करेक्ट,
अब अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करूं, आई कैन राइट मोल पर लीटर यानी लीटर इनवर्स, एंड टाइम को सेकंड में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो पर सेकंड। यानी किसी भी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड में दी है, दैट मींस वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? जीरो। यस, वेरी गुड, जीरो ऑर्डर का। चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। पर टाइम ही रहेगा सर। यस, कॉन्सेंट्रेशन तो 0 हो जाएगा बिकॉज 1 - 1 0, so it is time inverse, right? यानी it is second inverse. क्लियर? यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर इस तरह से एक्सप्रेस की है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर, यस, n की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स और टाइम। Yes, 1 - 2 - 1, which means concentration inverse and time inverse, right? Unit क्या हो जाएगी? It is मोल इनवर्स लीटर्स पर। correct, mole inverse liter per second, right? Similarly, अगर Yes. हमारा order of reaction n order है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया हमें? इट इज कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 minus n 1 - n एंड टाइम इनवर्स। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की डायमेंशंस यानी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी? इट कैन बी मोल पर लीटर 1 - n and per second, ठीक है, if it is in second,